समझदार होना और समझदार दिखना दोनों एक जैसी बात नहीं होती। लोग आपके फैसलों पर हंस सकते हैं, आप पर शक कर सकते हैं या आपको बिल्कुल भी न समझे, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी वही है जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और दुनिया के सवालों के बीच भी शांत रहना जानते हैं। सफलता तालियों या ध्यान से नहीं मिलती, वो मिलती है धैर्य से, आत्मविश्वास से और सही समय पर सही फैसला लेने की काबिलियत से। आज की कहानी इसी बात का एक शक्तिशाली संदेश है। एक दूर के राज्य में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री रहता था। वह राजा का मुख्य सलाहकार था। हर समस्या का समाधान उसी के पास होता था। राजा उस पर बहुत विश्वास करता था और बिना उससे पूछे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता था। लेकिन दरबार के कुछ लोग इससे जलते थे। वे खुले तौर पर मंत्री को चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन मन ही मन उन्हें यह पसंद नहीं था कि राजा उस पर इतना निर्भर करता है। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा, वह तो मुझे बहुत मूर्ख लगता है। लगता है जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मंत्री हैरान रह गया। महाराज, ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्या हुआ ऐसा? राजा बोला, हर सुबह जब मैं अपने लोगों के बीच टहलने जाता हूं, तो तुम्हारा बेटा वहीं होता है और हर दिन मैं उससे एक ही सवाल पूछता हूं, सोना ज्यादा कीमती होता है या चांदी? और हर दिन वो जवाब देता है, चांदी। पूरा दरबार हंस पड़ा। मंत्री चुपचाप खड़ा रहा, शर्मिंदा था। कुछ बोले बिना वह घर चला गया। घर जाकर उसने अपने बेटे से पूछा, सच सच बताओ बेटा, सोना ज्यादा कीमती होता है या चांदी? बेटा बोला, बिल्कुल सोना पिताजी। मंत्री चौंक गया। तो फिर हर दिन राजा को चांदी वाला जवाब क्यों देते हो? बेटे ने शांत स्वर में कहा, हर सुबह राजा मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने का, एक चांदी का, और कहते हैं जो ज्यादा कीमती है वो ले लो। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री नाराज हुआ, लेकिन क्यों? आज पूरा दरबार तुम्हें मूर्ख समझ रहा था। बेटा मुस्कुराया, पिताजी का हाथ थामा और अपने कमरे में ले गया। एक छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। मंत्री दंग रह गया, ये सब कहां से आए? बेटे ने जवाब दिया, हर दिन राजा जो चांदी का सिक्का देते हैं वही है। अगर मैंने एक बार भी सोने वाला सिक्का ले लिया और सही जवाब दे दिया, तो राजा समझ जाएंगे कि मैं जानता हूं और फिर वो सवाल पूछना बंद कर देंगे। और जब सवाल बंद हो जाएगा तो सिक्के भी बंद हो जाएंगे। मैं रोज एक चांदी का सिक्का लेना पसंद करता हूं, बजाय इसके कि एक बार मैं सोना लेकर सब कुछ खो दूं। उसने आगे कहा। राजा हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं केवल सिक्के नहीं जमा कर रहा, मैं धैर्य बना रहा हूं, चुप रहना सीख रहा हूं और लंबी सोच से काम ले रहा हूं। यह बात हर कोई नहीं समझता। मंत्री ने अपने बेटे की ओर देखा, आंखों में गर्व था। उसने समझा कि कभी कभी असली बुद्धिमानी दुनिया को मूर्खता जैसी लगती है, लेकिन समझदारों को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उनके कर्म ही उनके पक्ष में बोलते हैं। उस दिन के बाद जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता, क्योंकि उसे पता था कि सच्ची समझ केवल समझदार ही पहचान सकते हैं। जिंदगी में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन बड़ी बातें करते हैं, और दूसरे वो जो महान काम करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। मंत्री का बेटा चुपचाप समझदारी से अपने लिए सही फैसले लेता रहा। न उसने दिखावा किया, न किसी को गलत साबित करने की कोशिश की, बस अपना ध्यान बनाए रखा। इसलिए अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो लोगों को बोलने दीजिए। एक दिन आपके परिणाम उनकी राय से ज्यादा जोर से बोलेंगे। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें। इससे और लोगों तक भी ये कहानी पहुंच सकेगी।